जानी मानी हस्ती आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मशहूर शायर नबील मकरानी ने बातचीत करते हुए कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाइयों के रिश्ते को मजबूत करता है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर देशवासियों को मुबारकबाद। मुल्क में सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारा कायम रखें। उन्होंने अपनी बातचीत में शायरी सुनाकर लोगों का दिल जीतने के साथ साथ देश के लोगों को संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मौका दिया तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत जीतकर खूब विकास कराने का काम करूंगा। जनता के बीच जाकर उनके समस्या को हल कराने का काम करूंगा। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता मुजाहिद फारूकी के साथ। जिला बिजनौर की जानी मानी हस्ती आजाद समाज पार्टी के नेता मशहूर शायर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नबील मकरानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नबील जी, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहनों का त्यौहार है। इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहूँगा, ये त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है और उम्मीद करता हूँ कि पूरे मुल्क में भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। मुनव्वर आना साहब ने कहा था, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। ये बहनों के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इससे आपसी भाईचारा बनती है, मोहब्बतों का पैगाम जाता है। नबील जी, आने वाला जो जिला पंचायत का चुनाव है और आपकी तैयारी चल रही है क्षेत्र के अंदर, आपकी आने वाले चुनाव में क्या क्या तैयारी चल रही है और इस वक्त जो चुनाव क्षेत्र में जिला पंचायत का वो भी करीब ही है, तमाम प्रत्याशी अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, हमारी तैयारी ये है, सबसे पहली चीज तो हमारी ये रहेगी कि हम किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगेंगे, अपनी काबिलियत पे वोट मांगेंगे। छोटी सी उम्र का जुनून लेकर हम आवाम के बीच में है, छोटी सी उम्र में लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर लोगों ने मुझे इसका मौका दिया, इंशाल्लाह उम्मीदों पर उनकी खरा उतरूंगा। नबील जी, बड़ा लंबा आपका सियासी सफर हो गया है, आपकी अच्छी खासी पहचान है क्षेत्र के अंदर। आपके मन में कैसे आया चुनाव लड़ने का? देखिए, मन में तो कुछ नहीं आया, मन में तो ये चल रहा है कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई चुनाव लड़ा जाए ताकि लोगों के बीच में पहुंचा जाए और लोगों की खिदमत की जाए। बस यही मेरा जुनून है कि किसी तरह से लोगों की मुझसे खिदमत हो जाए और अल्लाह मुझसे काम ले ले आवाम के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद चंद्रशेखर आजाद जी आपके बहुत करीबी है, आपको क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? आश्वासन ये दिया है कि वो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और उन्होंने कहा मेहनत करिए। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ऐलान होगा हमारे वार्ड में, जिसको भी वो टिकट देंगे इंशाल्लाह उसी को चुनाव लड़ा जाएगा। अगर वो मुझे टिकट देंगे तो इंशाल्लाह पूरी तरीके से इसी सिंबल पर, आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर और इसी वार्ड में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे कि बड़ा उठक पटक चल रही है, विधानसभा का चुनाव भी करीब है, कई प्रत्याशी बड़े चुनाव में मैदान में है, क्या लगता है कि कौन इसका सर पे ताज रहेगा, किसको टिकट होगा, क्या किस तरह के चुनाव लड़ेगा? क्या आजाद समाज पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, अभी गठबंधन का हमारा कोई अभी वो मामला नहीं है और मिशन ये है कि हमारी 2027 की तैयारी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब इस आने वाले 2027 में इंशाल्लाह सीएम बनेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, जगह जगह जो है मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। अभी जो है बम्बे ब्लास्ट हुआ, उसमें 19 लोगों को जो है बाइज्जत अदालत में बरी किया है, बहुत बड़ा संदेश है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बम ब्लास्ट जो हुआ था, देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी किसी धर्म से नहीं आते हैं। और जहां भी हमारे मुल्क में कहीं भी अगर किसी तरह का बम ब्लास्ट हुआ है तो वो किसी भी आतंकवाद जो भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। दूसरी बात है, आप शायर हैं, युवा शायर है, और अगर बातचीत के दौरान कोई शायरी ना हो तो मजा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि प्रदर्शकों के बीच बीच में अपना एक मुल्क के लिए, एक भाईचारे के लिए एक शेयर हो जाए। देखिए, शेर तो मैंने बहुत कहे, फिर भी ये कहूंगा, पूरी कौम के हवाले से कहूंगा कि दीप चाहत के हर एक दिल में जलाने वाले, दीप चाहत के हर एक दिल में जलाने वाले, हम हैं नफरत के अंधेरों को मिटाने वाले।
बहुत खूब। दूसरी बात ये नबील भाई, यहाँ देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर जैसा माहौल बना हुआ है, आज इस माहौल में लोग जो है डरे हुए हैं। आप इस माहौल में आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग डरते हैं वो बुज़दिल होते हैं। बहादुर आदमी किसी से नहीं डरते। और ये भाजपा सरकार लोगों को डराकर अपनी सरकार चला रही है, समाज में नफरतें फैलाने का काम कर रही है। बाकी किसी लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मौका दिया चुनाव जीतने के बाद, तो आप क्या किस तरह से विकास कराएंगे, कैसे आपका प्रायोरिटी होगी? देखिए, वार्ड 6 ब्लॉक नूरपुर की आवाम ने अगर मुझे चुना, इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जहां तक भी विकास की बात आएगी, सबसे ज्यादा वार्ड 6 के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में काम होगा। ये मैं बात एलानिया कह रहा हूँ। तो क्या आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं चुनाव के दौरान? किस तरह की मुलाकातें हो रही है आपकी? देखिए, अभी कुछ गांव रह गए हैं। बहुत सारे गांवों में मैं पहुंच चुका हूं। हमारा वार्ड 6 ब्लॉक नूरपुर सबसे बड़ा इदारा ताजपुर है। ताजपुर की आवाम भी इंशाल्लाह हमारे साथ है। हसुपुरा है, ढीकली बेड़ा है, जीरन है, पुरैनी है, पुरैना है, फतेहाबाद है और हसुपुरा है, रोशनपुर है। वहां के सारे लोग कह रहे हैं कि नबील मिकरानी आप आइए, एक नौजवान चेहरा है, इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। क्या जो आज नौजवान लड़के हैं, मुस्लिम नौजवान लड़के हैं, तालीम की से दूरी बनाए हुए हैं, नौजवान लड़कों को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि नशे की हालत हमारी कौम के नौजवानों को छोड़नी चाहिए। और पढ़ाई पर जितना हम ध्यान देंगे उतना ही हम आगे पहुंचेंगे। इसके बारे में आगे भी क्या तैयारी है? इस तरह की जो आज छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लड़के नशे से मुब्तला है और बहुत सारी उनको बुराइयों उनके सामने है, उस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे क्षेत्र में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, वो खुलना चाहिए अपने बच्चों के लिए। लड़कियों की तालीम के ऊपर क्या क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों की तालीम के, देखिए, लड़कियों की तालीम के बारे में तो ये कहना चाहिए कोई मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज भी होना चाहिए। हमारे इतने बड़े क्षेत्र में कोई मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है, तो हमारे अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उन्हें आगे पहुंचाए। नबील भाई, जाते जाते मैं आपसे लास्ट में एक तरन्नुम में जो एक शायर है, वो जो तो आपकी एक पहचान है पूरे जिले में, उसमें एक गुनगुना हो जाए और इस इंटरव्यू में, और इस इंटरव्यू में 4 चांद लग जाए। मतलब ये कहा है कि दौलत तो अंबानी है, अंबानी से ज्यादा दौलत तो किसी के पास नहीं है। दौलत तो अंबानी है, दौलत तो अंबानी है, मौतों से भी आनी है, मौतों से भी आनी है। और एक मिसरा और सुनिए। बाप का साया मेरे लिए, हम सबके लिए बाप का साया बहुत जरूरी होता है। बाप का साया मेरे लिए, बाप का साया मेरे लिए, प्यास में जैसे पानी है, प्यास में जैसे पानी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि बिहार में चुनाव है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कैसा रहेगा मामला? देखिए, पार्टी पूरे प्रदेशों में काम कर रही है और ये बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, जहां जहां पार्टी के कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, इंशाल्लाह उनके लिए मेहनत चल रही है। हार जीत अल्लाह का फैसला है, जो अल्लाह फैसला उतारेगा मानना पड़ेगा। हमारे साथ है नबील मिकरानी, युवा शायर है और दूसरी ये जाने मानी हस्ती रही है, उनसे बातचीत करी। मैं कैमरामैन के साथ मुजाहिद फारूकी।